नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रेखा ट्रेडिंग एनालिस्ट पे। तो कैसा रहा आज का मार्केट? मैंने ऑलरेडी फ्राइडे के दिन ही आपको एक इन्फॉर्म किया था, आपको बताया था कि देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई है, इसको भी क्रॉस नहीं किया, इसके बॉडी को और इसके बॉडी को क्रॉस करके यहाँ पे मार्केट चली है। तो और मैंने क्लियरली बोला था, ये देखिए पूरे दिन मार्केट साइडवेज थी, इसमें ना प्रीमियम बढ़ी है ना कुछ हुआ है। मतलब इसके बाद की जो मार्केट रहेगी वो जिप करके आपको प्रॉफिट देने वाली है, हाई जंप मारने वाली है और अच्छी खासी मारने वाली है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था और अच्छा खासा मूवमेंट उसने मंडे को दिया। ठीक है, तो मंडे को दिया, ये मैंने फ्राइडे को ऑलरेडी बताया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर साइड ही जाने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैंडल बनाया था 15 मिनट पे बंद होते टाइम पे, तो जाहिर सी बात है कि उसको मूव तो करना ही था। और पूरे दिन साइडवेज होने के बावजूद उसकी ट्रेल देखोगे तो आपको कुछ यू दिखेगा, यू बन रही थी, तो इसका मतलब यहाँ पे एक पावरफुल कैंडल की ही ज़रूरत थी बस। और जो कि बना के दिया था उसके सेकेंड डे वो अच्छी खासी मूव गई। ठीक है, कल के दिन पे भी अच्छी मूवमेंट मिली थी और मेरी दोनों स्ट्रेटेजी काम की थी, और इनफैक्ट दोनों के साथ साथ अच्छी खासी प्रॉफिट हुई थी। अगर मेरी बॉडी भी मार्क कर लोगे तो बॉडी जिस साइड क्रॉस करेगी आप लिए होंगे, मैं तो यहाँ पे जैसे क्रॉस की वहाँ पे ली, तो ये मार्केट मेरे यहाँ तक जाके मेरे एसएल के साथ, क्योंकि मेरा एसएल यहाँ पे था, तो यहाँ से जाके ये एसएल मेरा यहाँ टूटा था, तो मैं अच्छी खासी प्रॉफिट में थी। ठीक है, अब देखते हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ था। आज के मार्केट में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि देखिए कि अगर मेरी फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, फर्स्ट स्ट्रेटजी हाई और लो को मार्क कर लीजिए, मार्केट कहीं नहीं गई, ना हाई गई ना लो गई, वहीं पे बना के छोड़ दी। दूसरी स्ट्रेटजी क्या थी कि फर्स्ट 15 मिनट की बॉडी को आप मार्क कर लीजिए, जब मार्केट इस साइड जाए तो इस साइड लीजिए, उस साइड ले जाए उस साइड लीजिए। मेरे हिसाब से मार्केट तो पुट के साइड मुझे एकदम जोन बना के अच्छी खासी पॉइंट के बाद नीचे दिखती जाती हुई दिखी। मैंने यहाँ पे ही अपना लॉट ले ली अच्छी खासी क्वांटिटी में, और मेरे को यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट मिली। मैं 10 बजे तक बाहर हो गई, 10-11 बजे के आसपास ही मार्केट बाहर अच्छी खासे प्रॉफिट के साथ। आपका क्या हुआ वो बताइए। ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज़ समझा रही हूँ कि समझो समझो, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, बट आप लोग हो कि समझने को रेडी नहीं हो। लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस मत कीजिए। या तो आप ट्रेड ही मत लीजिए। ट्रेड नहीं लेने का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट आपका पैसा तो बचा रहेगा, सेव रहेगा, सेविंग रहेगी। और आपका ट्रेड लेने का मतलब है या तो आप परफेक्ट, या तो आप परफेक्ट ट्रेड लीजिए, विद एनालाइज करके लीजिए, किसी के बोलने पर न लीजिए। और प्लीज़ पेड़ पे तो बिल्कुल भी ट्रस्ट ना कीजिए, क्योंकि पेड़ का मैंने एक्सपीरियंस पहले भी बताया हुआ है। अगेन मैं बता रही हूँ कि पेड़ का क्या होता है, बाय लक होता है। अगर मुझे एक बात बताइए, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, पेड़ पे अगर आपको पैसे ही दे रहे हैं, यानी आपको बता रहे हैं कि आप कॉल लीजिए, पुट लीजिए, तो उनको इस चीज़ से कमाने की क्या ज़रूरत है? एक लॉजिक की बात है ना। अगर मेरे पास लाख रुपए है, अगर मेरे पास लाख रुपए है और मैं उस लाख को शेयर मार्केट में लगा के डेली का विथिन 15 मिनट में अगर मैं 50,000 या 5 लाख कमा रही हूँ, तो भैया मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी को पैसे दे के उनको बताऊँ कि आप ये लो वो लो। भाई मैं फ्री में भी दे सकती हूँ, सीधी बात है, आप समझने की बात है कि मैं ये फ्री में भी दे सकती हूँ। तो और वो लोग क्या करते हैं मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। तो मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मे भी बहुत अच्छे भी होंगे, मे भी बहुत वो भी होंगे, मैं इसे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे गई, उन लोगों ने पुट दे दिया, एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पे आई, इसने ग्रीन बनाया, उन लोगों ने कॉल दे दिया, यहाँ पे आई फिर अरे यार यहाँ पे रेड बना, फिर उन्होंने पुट दे दिया, तो वो कम से कम 10 से 12 ट्रेड देते। 10 से 12 ट्रेड में अगर उनका एक कॉल, समझो उन्होंने पहले पुट दिया और पुट थोड़ा गया, 5 रुपये गया, ऑन द स्पॉट उन्होंने कॉल दे दिया और कॉल भी गया 10 रुपये, तो वो जो आपको नॉर्मल में दिखाते हैं ना, वो आपको 10 रुपये गया हुआ दिखाएंगे, 5 रुपये गया हुआ नहीं दिखाएंगे। अब क्या करोगे, आंखें बंद करके वो जो दिए फटाक से ले लोगे, फिर लॉस में आओगे, फिर वेट करोगे प्रॉफिट में आए, प्रॉफिट में आने के तब तक वो दूसरा कॉल दे देंगे, दूसरा कॉल देंगे, आप वो भी ले लोगे, वो भी थोड़ा प्रॉफिट में जाएगा, थोड़ा और प्रॉफिट के चक्कर में, और वो वापस से लॉस में चला जाएगा। तो भैया ये सब चीज़ें से दूर रहो, मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ, ये सब चीज़ें से दूर रहो।
मार्केट में एनालाइज करो और खुद का रूल बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ, नियम बनाओ, ये सब आपका है। बस आप मार्केट को सीखो। मैं आपको एक एक स्ट्रेटजी धीरे धीरे बता रही हूँ। मैंने तो आपको अपनी स्ट्रेटजी भी बता दी कि ये भाई बेस्ट स्ट्रेटजी है मेरी, एकदम मेरी बनाई हुई बेस्ट स्ट्रेटजी है ये, ठीक है। काफ़ी काफ़ी लोगों की स्ट्रेटजी है। आप खाली फॉलो करने से पहले उस मार्केट को बस देखो, और कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करने से पहले एक बार बैक टेस्टिंग करो, क्या वो स्ट्रेटजी काम आती है कि नहीं आती है। ये मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ। आपको 10 चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैंडल स्टिक को ही एकदम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी बॉडी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी की भी टेल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ज़रूरत है खाली कोई भी एक नियम बनाओ, कोई भी एक स्ट्रैटेजी बनाओ जिसको फॉलो करके आप कंटिन्यू रहो। प्लस कोई भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्टिंग करो। मैं बार बार मेरी खुद की स्ट्रैटेजी को मैं बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ गो हेड एंड बिना बैक टेस्टिंग के आप मत लीजिए। मैं ये चीज़ बार बार आपको बोलती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बोली हुई स्ट्रेटजी पे आप आओ, सीधा घुसो, सीधा ट्रेड लो, सीधा लॉस करो। मैं नहीं कहती। मैं हमेशा अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग करवाती हूँ। बैक टेस्टिंग में भी मेरे सैटरडे या संडे को बैक टेस्टिंग होते हैं। और कुछ रीज़न से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो पिछले दो सैटरडे संडे में वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। इनफैक्ट कुछ बीच में भी गैप हो जा रहे हैं। ये वायरल इन्फेक्शन है, तो ठीक है, इट्स ओके। बट मैं हमेशा जितनी भी अगर मेरी वीडियो देखोगी तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ट्राई टू अंडरस्टैंड विदाउट बैक टेस्टिंग किए। किसी भी बड़े ट्रेडर का हो या स्मॉल ट्रेडर का हो या किसी का भी हो, आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं, कोई ये नहीं है। बैक टेस्टिंग करो, पिछले कम से कम मिनिमम 6 मंथ का आप बैक टेस्टिंग करो। और उसके बाद 1 महीना 1 मंथ कंपलसरी आप पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग का भी तरीका बताइए मैं किस तरह से करना है। पेपर ट्रेडिंग कीजिए, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ही फॉलो कीजिए, मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब मेरी फर्स्ट स्ट्रेटजी की 15 मिनट की बॉडी को मार्क करो, जिस साइड गया उस साइड लो, इस साइड गया तो इस साइड लो। मेरी ऑफकोर्स मेरी जैसी स्ट्रेटजी इसके नीचे से बॉडी बनी, यहाँ से जैसे ही नीचे साइड है मैंने यहाँ पे लिया और मेरे को यहाँ तक प्रॉफिट मिली। अब गैस करो, कम से कम अगर आप 25,980 पे लेते हो, जो कि 25,900 ऊपर है, 25,980 पे लेते हो तो भी आपको कितना होता है, 25,910 तक का आपको प्रॉफिट मिला। मतलब आपको एग्जैक्ट 70 पॉइंट मिला। 70 पॉइंट मिलना खाने वाली बात नहीं है, बहुत बात है। ये इसकी प्रीमियम अच्छी खासी बढ़ती है, क्योंकि एक कैंडल अगर इतनी बड़ी बनी तो आपको भी ये बात पता है कि अगर एक कैंडल जिगजैग करके बनती है तो उसकी प्रीमियम काफ़ी हाई होती है, काफ़ी स्पीड में बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया, ये मेरा एसएल था, एसएल मेरा टूटा नहीं, यहाँ तक आया। जैसे ही फर्स्ट कैंडल बनाया फिर मैं इसका हाफ एसएल रखी, हाफ एसएल भी मेरे टूटा नहीं। फिर यहाँ से जाने के बाद मेरी जब अच्छी खासी प्रॉफिट हो गई, मैं एग्जिट कर ली, मुझे ज़रूरत नहीं थी। और ऊपर से मेरी वैसे भी मैं हमेशा बोलती हूँ मैं एसएल पे टूटता है। मेरी ये स्ट्रेटेजी, जैसे ये कैंडल बनी थी इसका हाई ही मेरा एसएल था, इसका लो मेरा एसएल था। और ये जैसे यहाँ से आ गई मेरी एसएल टूटी है, मेरे अच्छे खासे प्रॉफिट लेके मैं निकल गई हूँ। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, ठीक है। चलते हैं हम कल की स्ट्रेटजी पे कि कल किस तरह से हम मार्केट में काम करेंगे। ये हमारा हाई होगा, ये हमारी लो होगी। मार्केट अगर यहाँ खुलती है और 3 मिनट का या 5 मिनट की कैंडल बनती है यहाँ पे, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ से कॉल लूँगी। कॉल के साइड की बनेगी तो मैं 26,000 तक का कॉल लूँगी। अगर यहाँ पे बन के मेरा रेड साइड बनेगी तो मैं ऑफकोर्स यहाँ से 25,900 का पुट लूँगी। ये मेरी स्ट्रेटजी है, ये मेरा एनालिसिस है, क्लियर है, ठीक है। और ऑफ कोर्स उसके बाद जो 15 मिनट का पहले फ्री होना है, मुझे 15 मिनट की बॉडी को मार्क करूँगी, जिस साइड जाएगा मैं वो लूँगी, ऊपर साइड जाएगा तो ऊपर लूँगी, नीचे साइड जाएगा तो नीचे लूँगी। बस ये भी मेरी स्ट्रेटजी क्लियर है। मैं यही स्ट्रेटजी लेके हमेशा प्रॉफिट कमाती हूँ। मैं आपको भी बोलती हूँ कि ट्राई दिस, और उससे पहले आप बैक टेस्टिंग कीजिए, ठीक है। कल फिर मिलते हैं। अगर इसके ऊपर ट्रेल करता है तो हम हाई जंप मारने के चांस ज़्यादा होंगे। और मतलब यहाँ से समझ लो कि वो पिछला रिकॉर्ड तोड़ने के भी चांस हो सकते हैं। तो ठीक है, अगर मैं कॉल साइड जाऊँ तो बेटर है मेरे लिए, वो चांस रहेगा। और जब तक मेरा 25,900 के नीचे नहीं आती या 25,850 तक नहीं अगर रुकता, तो फिर मैं पुट साइड में प्रेफर नहीं करूँगी, मैं पुट साइड नहीं जाऊँगी। ये मेरी क्लियर स्ट्रेटजी है, ये एनालिसिस है, ठीक है। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ
बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। बाय।